जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आरसी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। दोस्तों तो आइए बिना डिले करते हुए, बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप साथ साथ कुछ जो मेन पॉइंट्स होंगे दोस्तों आप उसे नोट डाउन करते चलेंगे। तो आइए देर नहीं करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है दोस्तों। और हाँ, आज जिस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट है। फिर इसके बाद है कितने प्रकार के वाक्य का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, और फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कितने प्रकार के टेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ठीक है, और आज की जो वीडियो नंबर है दोस्तों क्या है? 1। एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि यदि आप जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आप 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है आपके सिलेबस में। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण चैप्टर ये है, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। यदि आप क्लास 6 से 8 के भी स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आपके लिए जो वीडियो है काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक आप जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात हम करें इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन की देखिएगा ध्यान से। पहले कोई भी सेंटेंस यदि आप लिखते हैं दोस्तों, यदि वो एक्टिव में है और या तो किस में है? पैसिव में है। ठीक है, बात को समझिएगा। कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं, यदि वो एक्टिव में है या फिर पैसिव में है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस एक्टिव में है या फिर पैसिव में है? तो इसकी साधारण सी दोस्तों पहचान क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। यदि आपने सेंटेंस लिखा इंग्लिश में सब्जेक्ट, इसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। ठीक है, या फिर दोस्तों आपने लिखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अदर वर्ब। बात को समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले सेंटेंस आपको इंग्लिश में लिख के दे दिया गया और आपको पहचानना है कि वह सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो जो दोस्तों उसके हेल्पिंग वर्ब, जो उसका मेन वर्ब है, ध्यान से बात समझिएगा, जो उसका हेल्पिंग वर्ब या फिर जो उसका मेन वर्ब है, दोनों एक समान होंगे। मतलब जैसा हेल्पिंग वर्ब वैसे ही मेन वर्ब, अर्थात जिस टाइप का हेल्पिंग वर्ब होगा उसी टाइप की मेन वर्ब होगी। ठीक है, लेकिन यदि वो सेंटेंस पैसिव में होगा तो उसकी जो मेन वर्ब होगी दोस्तों वह तो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी, लेकिन उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों उससे मैच नहीं करेगा। बात को समझिएगा ध्यान से, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों उस मेन वर्ब से मैच नहीं करेगा। लेकिन सेंटेंस यदि एक्टिव में है तो दोनों आपस में क्या करेंगे? मैच करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखते हैं दोस्तों तो कैसे देखिएगा। जैसे हम एक सेंटेंस लिखें कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो जैसा कि आप यहाँ पे सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि इज के साथ दोस्तों मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज की जाती है और ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। बात समझ रहे हैं? सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन यदि दोस्तों इसी सेंटेंस को आप यदि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए, अब इधर ये जो ऑब्जेक्ट हिला के हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? क्या है? क्रिकेट। क्या लिखा? क्रिकेट। अब देखिए इसी तरह रहता है दोस्तों, तो यहां पे लगाएंगे दोस्तों इज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। बस आपको ये समझाना था कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव या पैसिव में लिखा हुआ है तो कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो बस इतनी सी बात है दोस्तों कि यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक जैसे मिल जाए, अर्थात जैसी हेल्पिंग वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब भी है, तो वह सेंटेंस दोस्तों किस में होगा? एक्टिव में होगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मैच नहीं करें, क्योंकि देखिए इस आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है, बट यहां पे होना चाहिए क्या? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए, बट यहां पे क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए सेंटेंस में जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये शो कर रहा है दोस्तों कि इज के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं आई हुई है, इसलिए सेंटेंस किसमें है? पैसिव वॉइस में है। तो बस इतनी सी डेफिनेशन आप समझ लीजिए दोस्तों कि
जो एक्टिव वॉइस है इसकी हेल्पिंग और मेन वर्ब एक दूसरे के अकॉर्डिंग होती हैं, बट पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग और मेन वर्ब एक दूसरे के क्या होते हैं, अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन जो पैसिव वॉइस है इसमें हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब नहीं होता है। तो जिस सेंटेंस में, ध्यान से सुनिएगा, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब है उसमें सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब नहीं है दोस्तों वहां पे सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। क्लियर हुई बात? इसको मिटाते हैं। अब ध्यान से एक बात और समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस आपने एक्टिव में लिखा हुआ है, तो जब इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा ध्यान से, जब इसे आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए एक्टिव वॉइस जो होता है इसको हम कर्ता प्रधान वाक्य बोलते हैं, अर्थात इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। लेकिन जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो जो इधर का ऑब्जेक्ट होता है, पहली बात तो समझिए कि सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे ला करके सब्जेक्ट बना देते हैं। बात को ध्यान समझिएगा, क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। इसके बाद दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। इसके बाद दोस्तों ईटीसी लिखा जाता है, प्लस बाई लगाते हैं, और जो ये सब्जेक्ट होता है इधर जाके क्या दोस्तों बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। बात को समझ गए? तो पहली चीज आपको क्या समझना है दोस्तों कि यदि कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाता है तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या होता है कि ये कर्ता प्रधान वाक्य होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। लेकिन दोस्तों कोई भी सेंटेंस यदि आप पैसिव वॉइस में ले जा रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों कि राम किल्ड रावण। बात समझिएगा, ये सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। राम किल्ड रावण, ठीक है, राम ने रावण को मारा। अब देखिए यहां पर कौन प्रधान है, राम है, राम ने रावण को मारा। लेकिन अब यहां पर जब हम इसको दोस्तों कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, जाएगा दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अब जैसे हमने कहा कि राम ने रावण को मारा, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रावण राम के द्वारा मारा गया। तो अब दोस्तों देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट यहां पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि रावण, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो रावण वाज, थर्ड फॉर्म बन जाएगा दोस्तों यहां पर, रावण वाज किल्ड बाय राम। सेम वैसे ही है, आपने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी, यहाँ पे कुछ है नहीं, आपने बाय का यूज किया, इसके बाद राम को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, या फिर रावण राम के द्वारा मारा गया। दोनों में मारने का काम राम कर रहे हैं, बट मरने का काम किसका हो रहा है, रावण का हो रहा है। लेकिन एक में प्रधान राम है और एक में कौन है, रावण है। तो एक्टिव वॉइस जो होता है दोस्तों कर्ता प्रधान होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है वो कर्म प्रधान होता है। कर्ता प्रधान एक्टिव वॉइस और कर्म प्रधान पैसिव वॉइस। क्लियर हुई बात? अब आइए दोस्तों इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि कितने प्रकार के वाक्य का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। बात को समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे कितने प्रकार के वाक्य का हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहला वाक्य आपका होता है असर्टिव, दूसरा दोस्तों इंट्रोगेटिव, और तीसरा ठीक। बात को समझिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा कितने प्रकार के वाक्य का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके 3 वाक्य हैं, जिसमें पहला क्या है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। सबके कॉन्सेप्ट दोस्तों अलग अलग हैं, सबके कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल अलग है। असर्टिव का अलग कॉन्सेप्ट है, इंट्रोगेटिव का अलग कॉन्सेप्ट है, इंपेरेटिव का अलग कॉन्सेप्ट है। तीनों सेंटेंस को दोस्तों हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको पहले समझना होगा दोस्तों कि कितने प्रकार के वाक्य का एक्चुअल हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो सिर्फ 3 वाक्य हैं दोस्तों, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और
इंपरेटिव। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, यदि हम पहले की बात करें असर्टिव की, तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है दोस्तों और फुल स्टॉप के साथ एंड होता है वो क्या होता है, असर्टिव होता है। क्या होता है, असर्टिव होता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव में दोस्तों बात करें तो सेंटेंस आपका हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होकर क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा, या फिर दोस्तों WH वर्ड के साथ स्टार्ट होकर क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। ये क्या होगा दोस्तों आपका, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक। इसके बाद यदि हम बात करें इंपरेटिव की, तो ये दोस्तों स्टार्ट होता है मेन और के फर्स्ट फॉर्म से, प्लस ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, इसके बाद फुल स्टॉप होता है। ये क्या होता है आपका इंपरेटिव। बात को समझ गए। यहां पे क्या हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, और ये चीज दोस्तों यहां पे सेम हम लिख देते हैं, सिर्फ WH वर्ड आपका आगे आ जाता है। यहां पे सब्जेक्ट होता है दोस्तों, मेन वर्ब होता है, अदर वर्ड होता है, लास्ट में आपको क्या मिल जाता है, फुल स्टॉप। तो ये तीन प्रकार के वाक्य असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, इन्हीं तीन सेंटेंस का हम क्या बनाते हैं, पैसिवाइज बनाते हैं, जो एक्टिव में आपके दिए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आपका क्या है कि कितने प्रकार के टेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पहला मैंने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। दूसरी चीज दोस्तों हमने देखा कि कितने प्रकार के सेंटेंस का, टेंस नहीं, कितने प्रकार के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव हम करते हैं। तो आपके पास तीन वाक्य मिले, जिसमें पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव और तीसरा इंपरेटिव था। क्लियर हुई बात। आइए इस पॉइंट को हम जरा डिस्कस करते हैं। देखिए टोटल आपके 12 टेंस होते हैं। बात को समझिएगा, टोटल कितने टेंस होते हैं आपके, 12 होते हैं। मतलब टेंस तो 3 होते हैं, बट उसके जो भाग होते हैं दोस्तों वो आपके, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, बात समझिएगा, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा दोस्तों क्या है, फ्यूचर, ठीक है। इन तीनों का ही बनाते हैं, लेकिन इसके टोटल कितने भाग हो जाएंगे दोस्तों मिलाकर के, 12। टेंस आपके 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन इसके टोटल भाग कितने हो जाएंगे, 12 भाग हो जाएंगे। तो क्या 12 भाग का बनाते हैं, जी नहीं, ठीक है। बात को समझिएगा ध्यान से। पहले हम बात करें इंडेफिनिट, किसकी, इंडेफिनिट की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 3। इन तीनों का बनाते हैं, ठीक। इसके बाद दोस्तों कॉन्टिन्यूअस, इनकी संख्या होती है 3, बट बनाते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 का। बात समझिएगा, 2 का बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों परफेक्ट की संख्या होती है 3, और इसमें हम दोस्तों तीनों का बनाते हैं, ठीक। टोटल दोस्तों कितने हो गए, 8, और यहां पे कितने थे, 9, अर्थात 1 का अभी हम नहीं बनाते। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की संख्या भी कितनी है, 3। इसका दोस्तों नहीं बनता। अब देखिए यहां पे जरा, अब टोटल संख्या कितनी होगी जरा देखिएगा ध्यान से। टोटल संख्या हो गई 12, और ये संख्या कितनी आ रही है दोस्तों, 8। अर्थात आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि टोटल 12 टेंस के भागों में से सिर्फ 8 का हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। किसका नहीं बनता है, यहां पर देखिएगा, इंडेफिनिट में आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों का बनता है। क्लियर हुई बात। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस में है दोस्तों, सिर्फ ये बनता है प्रेजेंट और पास्ट का, फ्यूचर का नहीं बनता है। क्लियर हुई बात। परफेक्ट वाले में वही दोस्तों, प्रेजेंट का भी बनता है, पास्ट का भी बनता है और फ्यूचर का बनता है। क्लियर हुई बात। तो देखिए 3 इधर, 3 इधर और 2 इधर, 8 हुए। अर्थात टोटल 8 भागों का हम बनाते हैं, और जिसमें से 4 बच गए। तो एक इसमें से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या क्या बचा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अब प्लस ये जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है,
इसका नहीं बनते। अब इसमें कौन कौन हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका हम नहीं बनाते हैं। सिंपल सी बात है, भाषा में समझे दोस्तों हम, तो इंडेफिनिट का जो 3 भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों का बनता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाते हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाते हैं। परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों का बनता है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिवाइज नहीं बनता है। तो 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गए और 1 कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो ये मिलके हो गए दोस्तों 4, जिसमें इसका हम नहीं बनाते हैं और 8 भागों का हम पैसिवाइज बनाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यदि बात की जाए कि कितने प्रकार के वाक्य का पैसिवाइज बनता है, तो 3 प्रकार के वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। और कितने प्रकार के टेंस के भागों का पैसिवाइज बनता है दोस्तों, तो जो टेंस आपके 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के बनते हैं। बट इसके जो टोटल 12 भाग हैं, 12 पार्ट्स हैं, उसमें से 8 पार्ट्स का हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और 4 पार्ट्स का नहीं बनाते हैं। तो यदि आप कॉपी करना है दोस्तों तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप दोस्तों आपने कॉपी कर लिया होगा या फिर आपने इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। और ये दोस्तों वीडियो आपने काफी एंजॉय भी किया होगा, जिसमें हमने 3 पॉइंट को डिस्कस किया। एक, कोई भी सेंटेंस लिखा हो तो उसको कैसे पहचानें कि वो एक्टिव में है कि पैसिव में है, और कितने प्रकार के वाक्यों का हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, और टेंस के कितने भाग का हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।